सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में तृतीय अध्याय का वर्णन करेंगे। कामदेव को विविध नामों की वरों की प्राप्ति हुई। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से देवी रति जो कि कामदेव की होने वाली पत्नी है, उनका जन्म हुआ था, कामदेव का जन्म हुआ था और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था कि आप मुझे कार्य बताइए, मेरा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है और साथ ही साथ में मुझे क्या करना है। जो कामदेव की पत्नी थी, उनकी तरफ सभी आसक्त हो गए थे और साथ में कामदेव ने पूछा था कि मेरा विवाह किससे होगा। इसके साथ ही कामदेव और देवीरति का जन्म हुआ और अब उनको उनके कार्यों का वर्णन तथा कामदेव को विभिन्न वरों की प्राप्ति होगी। इस अध्याय में कामदेव को विभिन्न वर प्राप्त होंगे और उनका जो नाम है कामदेव वो भी उनको प्राप्त होगा। आज हम आपको 2 बूंद दूध से मनोकामना पूर्ति उपाय बताने वाले हैं। केवल और केवल 2 बूंद दूध की आवश्यकता होगी इसमें आपको, और आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होगी। तो क्या है वो उपाय? उसके पहले हम सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, द्वितीय रुद्र संहिता और द्वितीय सतीखंड। आप जिस प्रकार अपना प्यार पुराने वीडियोस को दे रहे हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर रहे हो, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग ये शिव महापुराण की कथा को सुनकर, पढ़कर शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषि गणों का मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना तथा ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निश्वात आदि पितृगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीच आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिया। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला, इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए हे मनोभव काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तुम सभी को मदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में जाने जाओगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष है, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई ये सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोकों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश ये कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगे। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूँगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करके अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया।
हे मुनिश्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से काम विकार को प्राप्त हो वैसे उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदर वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विजश्रेष्ठ, तब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्मपालक शिव जी का मन से स्मरण कर दीन भावना से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति कही। तो उन्होंने स्तुति क्या कही वो हम आगे जानेंगे, पर उससे पहले हम आपको अभी उपाय बताते हैं। तो जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको ये कार्य शुरू करना है, यानी कि ये उपाय करना है। केवल और केवल एक बेलपत्र और साथ में हमको गाय के दूध की आवश्यकता होगी। गाय का दूध आप भगवान शंकर पे प्रतिदिन समर्पित करते ही होंगे, नहीं करते हैं तो थोड़ा सा गाय का दूध ले आइए। उस थोड़े से गाय को दूध को लेना है आपको, और ये आप उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देखें, यदि आज ही आपने ये वीडियो देखा तो कल आप उपाय कर लीजिए, या आने वाले समय में कभी भी आप ये वीडियो देखें, जिस भी दिन आप ये वीडियो देखें अगले दिन आपको ये उपाय कर लेना है। क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है। अब ये जो आप बेलपत्र देख रहे हो, इस बेलपत्र को हमको चम्मच की तरह बनाना है, यानी कि इस स्थान से और इस स्थान से पकड़ना है। जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये चम्मच की आकृति धारण कर लेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो आपके पास में पात्र है, यानी कि जिसमें गाय का दूध है, अब उस पात्र को आपको लेना है, उसमें से आपको इस बेलपत्र में दूध भरना है, यानी कि ये जो स्थान हो जाएगा चम्मच जैसी आकृति, तो इसके अंदर हमको दूध भरना है। दूध ज़्यादा भरा हम नहीं आएगा इस बेलपत्र के अंदर, आप भी जानते हैं, क्योंकि बेलपत्र ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से और यहाँ से इसको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद में जैसे आप इस स्थान से और इस स्थान से इसको पकड़ेंगे तो इसकी आकृति थोड़ी छोटी हो जाएगी और ये इस प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको मोड़ना है। जैसे हम खाने के लिए किसी कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसको मोड़कर चम्मच की तरह बनाते हैं, उसी प्रकार इस बेलपत्र को बनाना है। फिर जब बेलपत्र बन जाए तो इसके अंदर आपको भरना है थोड़ा सा दूध, और वो दूध आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर कब समर्पित करना है, सुबह सुबह। जब आप शिव मंदिर जाओगे तो सुबह सुबह आपको वो दूध समर्पित करना है। यदि 2 बूंद दूध आए आपके इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, तो 2 बूंद दूध समर्पित कीजिए। चाहे 1 बूंद दूध आए, चाहे 2 बूंद दूध आए, जितना भी आए, और जितनी बार आप समर्पित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपकी मनोकामना बोलिए, और मनोकामना बोलने के साथ ही आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहीम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीय महांग्रता। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। कब तक करना है, जब तक आप उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से दूध समर्पित कर रहे हो। यदि आप सारा दूध उसी बेलपत्र से समर्पित करना चाहते हो तो आपको प्रत्येक बार उसके अंदर दूध भरना होगा, बेलपत्र के अंदर, और समर्पित करना होगा। यदि समय की कमी है तो फिर आप चम्मच बनाकर दूध को बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर डालें, ताकि उससे भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध समर्पित हो। जब पूरा दूध समर्पित हो जाए, बेलपत्र को धोना बिल्कुल भी नहीं है,
इसके बाद में आपकी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्र को आपको ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है इस स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। बीच वाली पत्ती यहाँ होगी, दोनों पत्तियाँ इस साइड होगी और जो डंडी है बेलपत्र की वो जलाधारी की तरफ होगी, यानी जहाँ से जल बहकर गिरता है वहाँ पर होगी। तो इस प्रकार से ये 2 बूंद दूध वाला उपाय आपको करना है। भगवान शंकर के शिवलिंग पे दूध बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से समर्पित करना है। बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे का अध्याय। किस प्रकार धर्म ने महादेव शिव की स्तुति करी। तो धर्म ने किस प्रकार स्तुति करी, अब यही हम जानते हैं। धर्म बोला, हे देवादिदेव महादेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज सत्व तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए, ब्रह्मा पालन के लिए, विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे, तुरीयावस्था में स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण है। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वे आत्मभूत शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभ ध्वज कहने लगे। शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया। वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता भगिनी, भातृपत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से ना देखे। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विदे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मित कर दिया। हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान रखने वाले मंदात्म तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम बाणों द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हल लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबा देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने पानी पानी हो गया। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिव जी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा उसी से अग्निवाष्प तथा बहिर्पस्त नामक पितृगणों की उत्पन्न हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितृ महायोगी, पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने लगे। हे मुने, 64,000 अग्निवाष्प पितृ और 86,000 बहिर्षित पितृ कहे गए। उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री उत्पन्न हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटी प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वह तपे हुए सोने के समान कांति से देदीप्यापन हो रही थी। वे अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुखकमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। क्रतु, वशिष्ठ, पुलत्स्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इन क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा, आज्यपा, सुकालीन तथा हविष्मान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु के पुत्र सोमपा नामक पितृ, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितृ, पुलत्स्य के पुत्र अज्जपा तथा अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितृ के रूप में उत्पन्न हुए। हे विपेंद्र, इस प्रकार अग्निश्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे सभी काव्य का वहन करने वाले काव्याट हुए।
इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। यह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में परायण रहती थी। इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा करके शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुने, तब मैं पद्म योगिनी ब्रह्मा कोपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे ये शाप दिया। अहंकार से मोहित हुआ वह कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूहों के तथा जितेंद्र मुनियों के सामने इस काम को यह अमित शाप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निशवातादि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने सबको सुनाते हुए ये कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझे निरपराध को आपने इस प्रकार दारूप श्राप क्यों दे दिया? हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया। हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्राह्मण, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगत पिते, यदि आपने मुझसे निरपराध को यह दारूप श्राप दे ही दिया है तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। हे काम, ये संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझ अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया। हे मनोभाव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता